हाँ सही है। अच्छी अरे हाँ मुच्ची। अच्छी पुच्ची अरे टेबल उल्टा है, कोई बताया नहीं क्या? 500 वाला टेबल की जो लाइट पहुंचेगा नहीं मेरा वहाँ पर आ रहा बराबर है। चलो एवरीवन लुक इधर, कम क्लोज कम क्लोज। आगे कहाँ घुस गए बे तू? पहले से पीछे? अरे पीछे आना, आगे पहले से रखा है तो उधर जाएगा। पीछे आ। उठा के पीछे ले, पूरा फ्रेम में आएगा। गल्ला मटेरियल हम ऐसे आएंगे। आगे पीछे ले। सबसे पहले यहाँ पर अरे आप बोलो, शुरू करो। एक्शन नहीं बोला कोई। एक्शन आप बोलोगे सर। यस रेडी। मैंने बोला सर के सामने एक्शन और कोई थोड़ी और कोई। सर 10वीं का जो मोशन पोस्टर आया था उसने इतना मतलब लोगों के बीच में बज़ बना दिया। क्या कहना चाहेंगे 10वीं का ट्रेलर म्यूजिक किस तरह का होने वाला है, अगर थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं। 10वीं के टीजर में ही हमने बात की है। 10वीं के टीजर में ही हमने बात की है कि कलयुग की 10वीं है तो कलयुग के रावण को जलाएंगे। सो म्यूज़िक भी कलयुग के ज़माने में जो यूथ को और सभी लोगों को सुनने में और देखने में अच्छा लगेगा उसी तरह का बनाए। बाकी तो आप लोग डिसाइड करोगे कैसा बनाए। सर वरदान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा वरदान से बात करें। वरदान के साथ काम करते वक्त कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये वो छोटा सा बच्चा होगा जो अमृत जी के परिवार से जुड़ा होगा, क्योंकि कहीं पर भी उसमें वो एटीट्यूड नहीं था और चीज़ों को समझने की जो ताकत या समझ वो रखता है, शायद मेरे फिल्म से जुड़ा हुआ कोई भी आर्टिस्ट उस लेवल पे नहीं करता था। डेडिकेशन बहुत अच्छा था और मैं चाहूँगा फ्यूचर में भी वरदान के साथ आगे बढ़ूँ। बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहा हम लोग का, काम करते वक्त भी हेल्दी रिलेशन रहा, आज भी है और आगे भी रहेगा। वरदान थोड़ा सा बताइए आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपके किरदार के बारे में अगर ओके। पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब जो यहाँ आए हैं, आपका तहे दिल से हम सब की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप इतना प्यार दे रहे हो सर के सपने को। शांतनु सर मेरे लिए सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं है, वो एक गुरु भी है। जो उनका डेडिकेशन था फर्स्ट डे पे, आज शायद उसका दुगना है। कभी कभी ये होता है कि आदमी सपना देखता है, उसके बाद फिल्म बनते बनते वो जो जुनून है थोड़ा कम हो जाता है। मैंने देखा है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है मेरी ज़िंदगी में कि एक शख्स का जुनून हर दिन बढ़ता ही गया। तो उस चीज़ पर मैं सर को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। पहली मर्तबा जब हम मिले, सर ने सिर्फ मुझे क्लाइमैक्स सुनाया और मैंने ज़िंदगी में इतनी जल्दी किसी फिल्म को हाँ नहीं किया। तो वो क्लाइमैक्स सुनने के बाद मैंने सर की तरफ देखा, सर की आंखों में आंसू थे, मेरी आंखों में आंसू थे और फिल्म वहीं साइन हो गई। तो you can understand the honesty and the love between us and the belief I have in this project. Dashmi is one of the most honest projects और दशमी के बनाने का जो मकसद है वो इतना सीधा है, इतना सरल है, इतना गहरा है कि आई एम श्योर कि अगर ऑडियंस जाके इस फिल्म को देखे तो ज़रूर बहुत डीप लेवल पे कनेक्ट होंगे। तो थैंक यू टू सर फॉर मेकिंग दिस फिल्म एंड थैंक यू टू सर फॉर थिंकिंग ऑफ अ स्टोरी सो डीपली रूटेड इन इंडिया। ये हिंदुस्तान की कहानी है। वरदान और एक चीज़, जैसे
आपने सर को गुरु कहा है, तो आपसे जानना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें आपने सीखी एज एन एक्टर सर से? मैंने सर से पहली बात तो ये सीखा कि कोई भी एक्टर डायरेक्टर से ज़्यादा उस कैरेक्टर को नहीं समझ सकता। हर एक छोटे से शॉट से पहले सर बुला के जो इंस्ट्रक्शन देते थे वो काबिल तारीफ है। सर का जो पेशेंस है एक्टर्स के साथ, मैंने एक चीज़ देखी है कि एक्टर तभी अपना 100% देता है जब उसको लगता है कि डायरेक्टर उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। सर ने हमें इतना प्यार दिया है, सर ने हमें इतनी इज्जत दी है, सर ने हमें इतना सम्मान दिया है कि हमने इस फिल्म को सब कुछ दे दिया है। और पहली बार मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ कि आई डोंट थिंक वी कुड हैव गिवन मोर टू दिस फिल्म। हमने इस फिल्म को सब कुछ दिया है। अब ऑडियंस मालिक है, वो तय करेंगी कि फिल्म का क्या होगा और फिल्म की क्या डेस्टिनी है। पर आई नो दैट सर ने ये फिल्म बना के ऑलरेडी इस फिल्म को सक्सेसफुल कर दिया है। जो सपना था उस हिसाब से इन्होंने प्रस्तुत किया है कि दिस फिल्म इज ऑलरेडी सक्सेसफुल। सर आप क्या कहना चाहेंगे दशमी के बारे में? कितनी एक्साइटमेंट है? जैसे मैंने कहा कि मोशन पोस्टर ऑलरेडी वायरल हो चुका था लोगों के बीच में, अगर कुछ कहना चाहेंगे। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं जुड़ा हूँ इस फिल्म से, धीरे धीरे जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती गई और फिल्म के कुछ पार्ट मैंने देखे तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूँ। और शांतनु जी ने इतने सेंसिटिव मैटर को इतने प्यार से हैंडल किया है कि आपको जब आप फिल्म देख के हॉल से निकलेंगे तो ये मेरा दावा है कि मतलब एक थॉट लेकर और कुछ सोचते हुए घर तक जाएंगे। ये सिनेमा आपके साथ आपके घर तक जाएगा और आपको सोचने पे मजबूर करेगा। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा मैटर है कि इसमें हल्की सी भी गुंजाइश है कि आप बहक सकते हैं, लेकिन फिर भी इनकी इस बात के लिए सच में मैं तारीफ करूंगा कि ऐसे मुद्दे को इतने साफ सुथरे तरीके से बनाना, ये इन्हीं की सोच है। सैल्यूट है इस बात के लिए, दशमी के लिए, हमारे डायरेक्टर को। इंग्लिश। So, sir, this kind of project, how much you're excited, how much hard work you have put in as a producer, and how was your experience of it? Yeah, this is a dream come true project. So this is a dream come true project for us, right? So a couple of years back when I heard about this storyline that Shantanu ji was putting together, right? And that really excited me. I should do something, right? And this is talking about, the film is all about the reality, right? Portraying the reality and bringing it to the audience. And so we feel that this is going to be something that talking about what is pragmatic that is happening in this country, right? And that is one of the things that really excited me to contribute and be participative in this particular project. And I think the whole team has put in a lot of effort, right, in the last 1.5 years. I think by January 12th, we'll see all this in the theaters. Then we look forward to the audiences. How much is it important to back this kind of project? This is something about that. Sorry, say that again. As a producer, how much is it important to back this kind of project? We all know this is the story happening everywhere, like dates and all. If you can share Yeah, so I mean, this is a very the storyline is what is going to be the creating the impact in the industry, right? So, the storyline is what is going to create the impact in the industry, right? And it is something like it talks about every Indian. It's more patriotic and also it's very personal to each and every Indian in this country, right? And that's why this is going to be very personal to all of us, right? Yeah, we do have plans. So after January 12th, we would like to see how the movie is going, and we definitely have plans to take it to Americas and other countries. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. So much. शब्बीर अहमद, म्यूजिक डायरेक्टर। ये हमारे आजा सो शब्बीर अहमद जी जी नमस्कार। तो सर आपसे जानना चाहूँगा, दशमी का ट्रेलर हमने देखा है, टीजर देखा है, म्यूजिक कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा होगा? क्योंकि हमने देखा है लोग म्यूजिक देख के डिसाइड कर लेते हैं कि फिल्म कैसी होगी, क्योंकि थोड़ी सी सेंसिटिव टाइप की फिल्म है। तो क्या कहना चाहेंगे?
सर वो तो अभी हम लोग ने मेहनत करी है। हर कोई अपनी चीज़ को अच्छी बोलता है कि यार मेरी ये चीज़ अच्छी है, तो हम लोग ने मेहनत किया, बाकी तो आप लोग के हाथ में है, क्योंकि सारा सर्वा आप लोग हो। आप लोग खुद देखिए, समझिए हम लोग ने कितना मेहनत करी है इस पिक्चर के लिए। और हमारे डायरेक्टर जो है शांतनु सर ने बहुत मेहनत करी है इस फिल्म के लिए। और एक एक सीन कि हम लोग किसी की भावनाओं को ठेस ना लगे, कोई विवाद ना हो, कोई वो ना हो, और हर चीज़ जो आज के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, फिल्म की डिमांड और सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए गाना बनाया गया। बाकी तो ऑडियंस के हाथ में। शाज भट्ट ने गाया है, अनीस अली साबरी जी ने गाया है, वरदान भाई, सब जितने मजे हुए एक्टर हैं सब इसके अंदर हैं। तो अभी आप लोग गाना देखिए, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि कैसा है। ये चीज बोलना चाहूंगा, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ही इज द सोल ऑफ द फिल्म, द म्यूजिक इज द रियल सोल ऑफ द फिल्म। थैंक यू सर फॉर सच अमेजिंग सॉन्ग। क्या मतलब, आप सुनेंगे म्यूजिक? आप सुनिए, देखिए और फिर बताइए। शाद सर ने ऑलरेडी बोल दिया है म्यूजिक के बारे में, अगर 2 लाइनें हो जाए आपकी आवाज़ में हमारी ऑडियंस के लिए। अभी सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शांतनु सर का, शब्बीर भाई का एंड वरदान जी। हमारा ये प्रोड्यूसर सर, मैं चाहता हूँ एक बार ये ज़ोरदार तालियां हो जाए गाइस आज की इस टीम के लिए। और आप लोग बहुत खुश होने वाले हो ये ट्रेलर देख के। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ वैसे। एंड गाना तो मैं अभी गाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ट्रेलर में चाहता हूँ आप लोग पहले उसकी झलक देखें। एंड बस मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है, और इतनी प्यारी फैमिली, इतनी अच्छी टीम है, तो बहुत खुशी है कि इनके साथ काम कर रहा हूँ। एंड वरदान जी के साथ में मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है ये, इनके साथ में पहले भी एक गाना करा था। और शब्बीर भाई तो मैं इनके लिए क्या कहूँ, ही इज़ अ वंडरफुल सोल, वंडरफुल पर्सन, जिनके साथ मुझे इतनी खुशनसीबी है कि मैं काम कर रहा हूँ और आगे भी करना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। Thank you. One of the most melodious voices in the country right now. Bye. Thank you so much. Love you, bro. Love you, brother. And Thank you. it's just the start. Yeah. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. And she's Aishwarya. Aishwarya, she has a great. It was nice walking with this friend. शबीर, शबीर इधर आ, शबीर। अच्छा भाई, मैं होता हूँ। ऐश्वर्या आ जा। इधर आओ। मैं एक सेकंड। रास्ते में ही है पापा सर थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे। तो रुकिए। क्या भाई आपने गेट नीचे आ, नीचे ही था। Come, Ravi. सर ये कैमरा करेंगे यहाँ पर भी कर दो।
थोड़ा सा वहीं देख रहे हैं। थैंक यू। आपको वही लाइव स्टूडियो में इसके लिए सोचा यहाँ से फ्री हो जाता है। हाँ अरे अरे हाँ हो गया इधर आ जाओ हाँ जी हाँ जी हाँ जी
हाँ आप करो हम आपको ज्वाइन करते हैं हाउ आर यू वेरी गुड हाउ आर यू गुड यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए। हम लोगों ने सबने काफ़ी मेहनत करी है। हाँ, काफ़ी एक्साइटेड हूँ यार इस फिल्म के लिए। हम लोगों ने सबने काफ़ी मेहनत करी है, शांतनु सर ने, सारे कास्ट ने। तो अब फाइनली धीरे धीरे हम करीब आ रहे हैं रिलीज़ डेट के। ये फिल्म ऐसी है जिससे हम लोगों की रूह भी जुड़ी हुई है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशल स्टोरी। सो आप लोगों की दुआएं चाहिए। और बस बहुत जल्दी ये सिनेमा घरों में आने वाली है। आज गाना लॉन्च होने वाला है एंड आई एम होपफुल कि आप लोगों को सबको ये गाना उतना ही अच्छा लगेगा जितना हम लोगों को लग रहा है। दैट्स व्हाट इट इज़। थैंक यू। जी जी, नहीं भाई, बहुत ही बढ़िया गाना है। और जनरली म्यूज़िक जो रहता है जो फिल्मों में देते हैं उसका कुछ ना कुछ स्टोरी से भी लेना देना रहता है। जो गाना होता है उसका स्टोरी से लेना देना होता है। तो ये बहुत पावरफुल गाना है और इस गाने की बहुत इंपॉर्टेंस जगह है फिल्म के अंदर। तो बस अभी मैं भी उतना ही बेताब हूँ आप लोगों के साथ इस गाने को देखने के लिए बड़े पर्दे पर। और फिल्म तो वाकई में आने ही वाली है बड़े पर्दे पर। सो या जस्ट वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। थैंक यू। हाँ सर। हाय एवरीवन मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं इस गाने के ऊपर और ये मेरा पर्सनल फेवरेट गाना है पूरे फिल्म में। तो आई एम वेरी एक्साइटेड और हम बहुत दिल से चाह रहे हैं कि जो हमने जिस म्यूज़िक पर एंजॉय किया है, ग्रूव किया है और बहुत बहुत स्पेशल है, तो वो आप सब तक पहुँचे और आप लोगों को भी पसंद आए। तो जब आप देख लें तो आप मुझे बताना आपको कैसा लगा। थैंक यू। साथ में ही लोगे क्या हमारा? अरे वो पिक्चर के लिए अच्छा चलो यार। थैंक यू। किधर है गौरव? किधर है? दशमी का म्यूजिक लॉन्च होने वाला है, कितनी एक्साइटमेंट है और क्या एक्सपेक्टेशन है? सी एक्साइटमेंट तो है ही ऑफ कोर्स, बिकॉज एक बड़ी फिल्म रिलीज़ हो रही है, उसका म्यूज़िक लॉन्च है। म्यूज़िक बहुत पावर पैक है। हम लोगों ने फिल्म पे बहुत मेहनत की है एंड शांतनु तांबे जो हमारे डायरेक्टर हैं, ही हैज़ गॉट एक्चुअली बिग बॉल्स टू टेक दैट इनिशिएटिव कि इस मुद्दे पे फिल्म बनाई। और सबसे बड़ी बात, म्यूज़िक शब्बीर अहमद सर ने म्यूज़िक किया है, जिनका म्यूज़िक ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल म्यूज़िक है। तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि लोगों को म्यूज़िक पसंद है, बिकॉज बॉलीवुड इज़ ऑल अबाउट म्यूज़िक। तो जितना अच्छा हम म्यूज़िक पे ग्रिप कर पाएंगे, आई थिंक उतना लोगों में बज़ क्रिएट होगा ज़्यादा। हम लोगों ने अभी एक छोटा सा टीज़र रिलीज़ किया है एंड आई होप ट्रेलर कब आ रहा है? 21 ट्रेलर मुझे भी आइडिया नहीं है कब आ रहा है। 21 और 22 अराउंड फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हो रहा है। तब आप लोग शायद ज़्यादा बेहतर जज कर पाओगे कि फ़िल्म कैसी है और कैरेक्टर्स कैसे हैं। एंड अगर फिल्म का मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट दूं तो एक बहुत अच्छा मैसेज है। और मैं भी फिल्म नहीं रिवील कर सकता बिकॉज ऑफ सर्टेन बाउंड्रीज, बट एक ऐसा मैसेज है कि हम जैसे फिल्म का टाइटल आप सबको पता है दशमी, तो दशमी से ही समझ में आता है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। बट उसको जिस तरीके से दिखाया है शांतनु सर ने, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ही हिमसेल्फ इज़ अ प्रोड्यूसर ऑल्सो। तो एक डायरेक्टर जब 2 कैप्स पहनता है, 2 फेदर उसके हैट में होते हैं, तो वो और बड़ी बात हो जाती है कि भाई डायरेक्शन का भी रोल उन्होंने करना है और प्रोड्यूसर का भी रोल करना है।
सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. एंड ये राम भाई हैं, इन्होंने बहुत अच्छा एक रोल किरदार निभाया है फिल्म में. बाकी राम भाई बताएंगे आपको. थैंक यू सो मच सबके लिए. बाकी फ़िल्म आप देखें, बहुत अच्छी बनी है, बहुत मेहनत से बनी है और उम्मीद है फिल्म अच्छी होगी. अभी सारी फिल्में अच्छी ही बन रही हैं, तो वी नीड सपोर्ट, आप लोगों का प्यार. थैंक यू. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू. माय नेम इज़ ऐश्वर्या अनुष्का एंड मैं एक बहुत प्यारा किरदार कर रही हूँ इस फिल्म में. आप लोग आई एम श्योर सब एक्साइटेड होंगे इस गाने के लिए. इस गाने में इतना इमोशन है, इतना जुनून है. आई थिंक मेरा भी ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स इन दी हिस्ट्री ऑफ सॉन्ग्स इन बॉलीवुड है. एंड आई होप आप लोग को ये गाना, ये आने वाला टीज़र और हमारी फिल्म बहुत बहुत पसंद आए. सो या दैट्स अबाउट इट. आर यू ऑल एक्साइटेड? या बहुत ही ब्यूटीफुल. ये मेरी फर्स्ट हिंदी फिल्म है एंड आई थिंक द एंटायर टीम वाज सो नाइस, सो हेल्पफुल फ्रॉम द डायरेक्टर टू माय को एक्टर्स. सब ने इतनी मेहनत करी, इतना हेल्प किया. आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है. ये है फिल्म काफ़ी सीरियस, लेकिन हमने इतने प्यार से और इतने मिलजुल कर सब ने साथ में मेहनत की है, तो आई थिंक वो दिखेगा. एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा है. थैंक यू सो मच. बाय बाय. खुशी सर क्या कहना चाहेंगे, कितनी एक्साइटमेंट है दर्शकों का? देखिए, सबसे पहले तो मैं नमस्कार बोलना चाहूँगा सबको. और ये हमारी ये खुशी दशमी, ये हमारी पहली फिल्म है. स्पेशली मेरी पहली फिल्म है. मैं टेलीविज़न से आया हूँ, मैंने टेलीविज़न शोज़ किए हैं, बट ये मैं सिनेमा में मेरा मतलब दिस इज़ माय फर्स्ट डेब्यू और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए. वेरी मच एक्साइटेड. एंड आज का जो म्यूज़िक लॉन्च है, आई एम सो अमेज्ड टू सी ऑल ऑफ यू जॉइनिंग अस. एंड हमारी प्यारी खुशी भी आ गई है. खुशी, प्लीज़ कुछ आप भी बताओ ना, क्या कहना चाहोगे म्यूज़िक लॉन्च के बारे में? आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये मूवी करते वक्त हम लोग बहुत खेले हैं और बहुत मज़ा आया. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. कैसा एक्सपीरियंस रहा फिल्म करने का? क्या सीखा आपने? फिल्म करते वक्त हम लोग कट बोलने के बाद खेलने लगते थे. ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था. और फिल्म का जो टाइटल है वो खुशी के ही नाम पर है, बेसिकली दशमी. सो शी हैज़ प्लेड द रोल ऑफ दशमी, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. एंड आई थिंक बिग चीयर्स फॉर खुशी. Yes. Thank you. That's all. थैंक यू एवरीवन. Thank you. थैंक यू सो मच. Thank you so much. एक विजुअल कर लेते हैं. यहाँ पे एक बार आजू बाजू इधर फोटो ले लो. सर, ये टीजर तो देख लिया हमने और जो पोस्टर देखा है तब से सवाल, बहुत सारे सवाल है, लेकिन आज स्पेशल क्या हो रहा है? आज स्पेशली दशमी टाइटल का थीम जो है वो हम आपको सुनाना चाहते हैं. यू मीन दिखाना चाहते हैं? नहीं सर, सुनाएंगे. सर दिखाना है ना, वीडियो है, दिखाना चाहते हैं? नहीं सर, सुनाएंगे. तो चलिए देखते हैं क्या है, सुनाना है, दिखाना है. तो पहले देख लेते हैं, फिर आके बातें करते हैं.
पहले बातें करते थोड़ी चलिए लेते तो बताइए। तो सर ये जो पहले जो टीजर आपने जो लॉन्च किया था फर्स्ट वन जिसमें इतने कमाल की लाइंस थी, उसके बाद सेकंड टीजर में जो लाइंस थी, मुझे पहले तो वो बताइए वो थॉट प्रोसेस क्या था उसके पीछे। थॉट प्रोसेस शायद आपका कहने का ये तात्पर्य है कि शायद ये रामायण Correct. या वहां पर तो मैं आपको लेके नहीं जा रहा हूँ उस युग में। मतलब ऑनेस्टली कहूँ तो एक गलती हो गई, दोबारा मैं नहीं करूँगा। हम समझ रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं। हम किसी युग में नहीं लेके जाएंगे जी, हम इसी युग की बात कर रहे हैं। आज के पुरुष की बात करेंगे। आज के कलयुग के रामलीला किया, रामायण की बात कर रहे और कलयुग की दशमी की बात करें, हम कहीं पर आपको घुमाने नहीं लेके जा रहे। तो ये पोस्टर पे जो ये दो लुक्स दिख रहे हैं, यू नो, एक साइड पे राइट साइड पे पूरा एक लुक है, लेफ्ट साइड पे डिफरेंट लुक है, तो ये चक्कर क्या है सर? पता नहीं, शूट होते होते कुछ तो हो गया है गड़बड़। समझ में नहीं आ रहा है मुझे भी। यार बता नहीं रहे, यू नो, मैं कब का पूछ रहा हूँ उन्हें, लेकिन ये कुछ रिवील नहीं डीओपी कर ने रहे। मेरे ख्याल से वीएफएक्स या कैमरे में कुछ गड़बड़ की है। हम तो कैजुअल कॉस्ट्यूम में सब कर रहे थे, ये अचानक ऐसा हो गया। शायद 10वीं टाइटल की वजह से उसका इम्पैक्ट है ये। जी, तो चलिए जैसा बार आपने कहा सुन पहले लेते हैं। सुन लेते हैं और साथ ही देख भी लेते हैं। पहले Right? सुन लेते हैं। ठीक है। क्यूरियोसिटी हो जाती थी कि अब वीडियो कैसा होगा, किस तरह का दिख रहा है। यहाँ पे भी यही क्यूरियोसिटी, क्योंकि सब लोग वही वीडियो 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 कर रहे थे। तो ये वीडियो ना दिखाना और सिर्फ ऑडियो दिखाना, इसके पीछे क्या? इसके पीछे का रीजन सेंसर। नहीं, थॉट क्लियर है कि हम चाहते हैं कि जैसे आपने कहा पुराने ज़माने में हम रेडियो पर गाना सुनते थे, टीवीज़ कम थी, तब भी पुराने गाने आज भी मेरे बच्चों को भी याद है, जो उन्होंने देखे नहीं लेकिन कहीं ना कहीं सुने। तो हम हमारे कानों की बात है ना, दिमाग और दिल तक जल्दी पहुंचती है, आंखों की नहीं, आंखों में धूल भी झोंकी जा सकती है। क्या बात। तो हमने सोचा कि शुरू में आपको हम वीडियो भी दिखाएंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा आपका एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए हमारी फिल्म का जो एक्चुअली मकसद है और हम क्या सोच रहे हैं, वो एक गाने के ज़रिए आप तक एक उसकी झलक देना चाहते थे, ताकि आप विजुअल से उसको रिलेट ना करें। वो हर एक शब्द आपके कानों से गुजर कर दिल और दिमाग में छाया जाए, उसके पीछे का मेन मकसद ये था। वाओ सर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? I mean, I'm going to translate whatever he told in Hindi. I'm going to translate that in English. Yeah. Pretty much, we are very much aligned on the same thought process from day one, right? In a movie, there's an audio, there's a video, right? When we're releasing this song, we want the people to get attached to this song, right? Yeah. Without the visual. So the message to the community, right, to all the people, is to get this message through the ears, right? Once they get that message, then Jan 12th, yeah, you get the visual. Wow. So let's call up the music director Shabbir Ahmed Saab and the singers Anish Sabri and Saj Bhatt. Yeah. शबीर भाई, ये जो मिक्सिंग किया है जो आपने, यू नो, जो एक पूरा टेम्पो जो आ जाता है, एक बीजीएम, आई थिंक इसको कंटिन्यू करने वाले हैं आप फिल्म में बीजीएम में भी, क्योंकि बहुत ही अप मतलब लिफ्टिंग पूरी थीम है। जी करेक्ट, पूरी थ्रू आउट पूरी फिल्म में आपको ये बीजीएम में नज़र आएगा। गाने का जो बैकग्राउंड, जो थीम, जो कंसेप्ट आप बोले ना कि फ्यूजन और पुराने वर्ड संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए इसको किया गया। आज की ऑडियंस, आज की लोगों को मालूम भी पड़े कि 10 शीश दलन उसका मतलब क्या है। तो लोग तो ताकि हर कोई रिलेटेड करे कि पाप का नाश कैसे होता है, विनाश कैसे होता है, तो इसलिए उस चीज को जहन में रख के किया गया है। वाओ, वी हैव द सिंगर्स आउट हियर, तो एक गुजारिश है, छोटी सी गुजारिश, एक लाइन। यस, जो साउंड आपने यहाँ सुना है Of course. वो लाइव में तो कोशिश मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे 4 लाइन गा के इसकी शुरुआत करते हैं। सो आई हैव द लिरिक्स विद माय सेल्फ बिकॉज थोड़ा सा हम लोग सिंगर्स प्रिपेयर रहना चाहते हैं हमेशा। ओके।
कब तक सीता हरेगा रावण, कब तक युद्ध करेंगे राम, कब तक युद्ध करेंगे राम, कब तक चीर हरण होगा, कब तक रक्षा करेंगे श्याम, कब तक त्रेता के रावण को कलयुग में राम जलाएंगे, कब तक विष्णु राम बन रावण पे तीर चलाएंगे, कब तक नर बख्शी पे नर संहार करेगी दशमी। Everyone put your hands together, sing with me, come on. दशमी दशमी हे दशमी दशमी विजय, दशमी दशमी विजय, दशमी दशमी। Thank you so much guys, thank you very much. क्या बात है Thank you. यार, थैंक यू फॉर दैट, यू नो पूरा वाइब यहाँ पे जो आपने क्रिएट कर दिया, थैंक यू सो मच Thanks so एंड प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वुड लाइक टू इनवाइट सम ऑफ द कास्ट मेंबर्स स्टार्टिंग विद ऑफ कोर्स आदिल खान, मेरे भाई वरदान पुरी, गौरव, मोनिका एंड द टाइटल रोल खुशी एज इन दशमी। So guys, आपसे पहले पूछूंगा किस तरह के, मतलब आई वॉज वॉचिंग यू गाइज, सबको देख रहा था, सबके पैर उसी तरह से यू नो मूवमेंट पे जा रहे थे, पूरी अपबीट। कैसा लगा ये गाना? ऑन है, ऑन है। हेलो हेलो। हाँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच ऑल द मीडिया एंड एवरीवन अराउंड हियर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म, ये काफ़ी दिल से बनाई गई फिल्म है, शांतनु सर का विजन है और इस विजन को हम किरदारों के जरिए हमने पर्दे पर निकालने की कोशिश करी है। अबाउट द सॉन्ग, क्योंकि ये गाने के सिलसिले में अभी हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बात करने को, तो आप बोल रहे थे कि मेरे पैर हिल रहे थे यहाँ पर। मैं आपको बताऊँ, ये हम कुछ 1-1.25 साल से सुन रहे हैं इसको। जब फिल्म शूट भी कर रहे थे उस वक्त भी सर शॉट्स के दौरान इसको चलाते थे ताकि हम वो फील करें, और हर बार पैर हिले, क्योंकि दिस सॉन्ग हैज सो मच ऑफ पावर, this song has so much of intensity, and because you guys don't know the story, we guys have lived the story, तो इस कहानी के जरिए this song has gotten so much into us कि and Shabir bhai and the singer, all these guys have done such an amazing work with this song, incredible work, so it's a beautiful song, it's a very special song for us, और आप लोगों ने भी महसूस करा होगा, especially the towards the end when it goes ra 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 ra. I feel like standing every time I listen to the song. It's a beautiful song. I'm happy to be a part of this journey. I'm happy to be a part of this film, and it's just amazing. So thank you. क्या बात है, बता। पहली बात तो सबको हमारा प्यार, हम तो फिल्म बनाते हिट आप ही करते हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट। आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट अंकित भाई एंड ऐश्वर्या टू जॉइन अस प्लीज। According to me, this song, Arey Ram bhai, please come here. He's one of the finest actors we have. And Sanjay ji, where's Sanjay ji? Sanjay ji, Tirth, yeah. Sanjay ji. Also Ravi Chandran, the DOP, Mukesh Thakur. The eyes of the film. Yes. But मैं यही कह रहा हूँ कि सर ने ये गाना जब सुनाया था, तब मैंने मन बना लिया था, दिल बना लिया था कि ये फिल्म की रूह है। This film is the entire soul of the film. The entire emotional journey of the film is encapsulated in these lyrics, in this music, and for that, one man is responsible, the mind of Sir and the talent of Shabir Bhai. Shabir Bhai ने जो गाना बनाया है and जो lyrics है गाने के, जो बोल हैं, जो साज भाई और हमारे भाईजान ने बनाया है गाना, it is something out of the world. This song was a part of our workshops. जब हम workshops कर रहे थे, ये बता दूं मैं आपको कि सर ने हमें वापस स्कूल भेज दिया, क्योंकि हम समझते थे कि अभी हम एक्टर्स हैं, हम जाएंगे सेट पे शूटिंग करेंगे। सर ने हमारे लिए एक स्कूल खोला, उस स्कूल में हम जाते थे सुबह 8 बजे, 7 बजे, सॉरी 7 बजे, स्कूल ही है, डॉट 8 या 7, कभी कभी सर 6 बजे भी बुला लेते थे, ये अलग बात है। पर जैसे ही हम पहुंचते थे, हमारा वार्म अप होता था ये गाना, और ये गाना जब एक बार आपको पकड़ ले तो फिर सर दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और परफॉर्मेंस निकलता है। तो दिस सॉन्ग इज रियली द हार्ट सोल ऑफ द फिल्म एंड इट मेक्स मी वेरी इमोशनल। आज भी जब मैं ये गाना सुनता हूँ मुझे लगता है कि यार गाने ऐसे बनने चाहिए। तो थैंक यू सर फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड थैंक यू एवरीबॉडी। जी
गौरव, मोनिका। नमस्कार सबको। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। कभी सोचा नहीं था कि फिल्में इस तरीके से वर्क करती हैं। सर ने हमारे ऊपर मतलब एक एक शब्द, एक एक सीन, एक एक फ्रेम के ऊपर जो काम किया है, इट वाज अमेजिंग। और एक छोटे से गांव से मुंबई के पीवीआर तक की जर्नी, ये देखो यहाँ खड़ा हूँ, मतलब सो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं कहने के लिए। बस प्यार चाहिए आप सबका, सपोर्ट चाहिए। ये मेरी पहली फिल्म है और मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा रिस्पांस होगा। थैंक यू एंड थैंक यू। Hi everyone, thank you for coming. पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब हम लोग भी एज एक्टर्स जब इस फिल्म से जुड़े थे, तो हम भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे कि आप लोग अभी पूछ रहे हैं कि ये क्या है, ये मॉडर्न डे रामलीला, कलयुग की रामलीला क्या है। तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्टेड वर्कशॉप्स, बिफोर वी स्टार्टेड एनीथिंग, सर ने हम सबको बुलाया और शब्बीर जी को बुलाया और हमें ये गाना सुनाया और एंड वी वर लाइक वी नो व्हाट इट इज़। सो दैट्स द एसेंस ऑफ दिस सॉन्ग, sung beautifully by Anis and Saj. So, so I mean, this is what the song is about. और जब से हमने ये गाना सुना है, तब से हम ये धुन पे ग्रूव कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, फुट टैप कर रहे हैं और पूरी की पूरी एनर्जी ला रहे हैं हमारे परफॉर्मेंस के लिए। सो इट्स वेरी वेरी स्पेशल। थैंक यू सर, थैंक यू शब्बीर भाई। खुशी। Hi everyone, good evening. So I like this song very much. And as Adil sir said, it creates a lot of power. It has a power. And I loved it. It's very nice. Oh, यार guys, come on. Let's have it. सर, आपसे एक और सवाल है। यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे थे कि फिल्म तो आपकी जान में आ रही है, रणबीर कपूर जा रहे हैं, मार्च में रामायण शुरू कर रहे हैं, नीतीश तिवारी की फिल्म है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम कलयुग के राम को पहले दिखाएंगे सर। हम इसी युग की बात करेंगे, हम वो गलती दोहराएंगे नहीं। तो चलिए, हमारे मेंबर्स ऑफ मीडिया यहाँ पे है, उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। गाइस, हेलो, प्लीज जस्ट Hi, Pooja Nawathe here from Awesome TV. The songs look simply awesome. Actually, couldn't witness, but I could hear them, so they seem to be simply awesome. My question is to the director. आपने जनवरी का मंथ क्यों चूज किया दशमी मूवी रिलीज के लिए दिवाली के दौरान? दशमी टाइटल क्यों, इसका जवाब तो आपको फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। क्योंकि हमारा टाइटल की टैगलाइन ही है, कब तक हम कलयुग की दशमी में त्रेता के रावण को जलाएंगे। तो हम कलयुग में दशमी का एक अलग नज़रिया लोगों को दिखाना चाहते हैं, इस वजह से इसका नाम दशमी है। और जनवरी में ही क्यों, वो तो एक प्रोसेस होता है फिल्म का। फिल्म की चीज़ें पूरी होते होते जो अच्छा मुहूर्त निकल जाता है उस पर हम रिलीज कर लेते हैं। इससे ज़्यादा कोई इसके पीछे का मकसद नहीं है। जी, मेरा दूसरा सवाल वरदान से है। कलयुग के ये सारे किरदार है, आपके किरदार को लेकर आपने क्या कुछ प्रेपरेशंस किए, या माइथो नहीं है किरदार तो इजी था आपके लिए? क्या प्रेपरेशंस किए, वो तो मैंने अभी बताया कि सर ने हमें स्कूल भेजा। हमने एक्चुअली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस फॉलो किया। सर ने बोला कि इस फिल्म के लिए कोई रेफरेंसिंग मत करना। आमतौर पे ये होता है कि आप जब एक भूमिका अदा करते हैं तो उस तरीके का जो कुछ भी पहले हो चुका है आप उसको देखते हैं, उसको रेफरेंस करते हैं। पर इस किरदार के जैसा मुझे और कुछ मिला ही नहीं। तो सर ने मुझे बोला बिल्कुल कोई रेफरेंस मत करना, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। मैं एक स्कूल खोलूँगा, आपको सुबह आना है 7 बजे, कुछ महीनों के लिए हम ये करेंगे। वो जब सिलसिला ख़त्म हुआ तो सर हमें गोवा लेके गए। सर ने गोवा में हमारे साथ कुछ बहुत ही इंटेंस वर्कशॉप्स किए। वहाँ जाकर हमने कैरेक्टर पकड़ा और फिर ये कैरेक्टर जो है बने। मैं जानता हूँ कि पोस्टर पे मेरे 2 चेहरे हैं, पर इसके पीछे जो राज है वो आपको फिल्म देखने के बाद पता चल जाएगा। मैंने आपके प्रश्न का जवाब ठीक से दिया है। थैंक यू। हाय,
मेरा नाम संजय मिश्रा है, मैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक मतलब इतना बड़ा थिएटर बुक किया गया, म्यूज़िक रिलीज़ है और एक भी विजुअल आपने रिवील नहीं किया, ये भी बहुत बड़ा साहस है, डेयरफुल है, तो ये क्यों? पहले तो आप सबको ये बता दूं, 10वीं टॉपिक पे फिल्म बनाना ये एक बड़ी डेयरिंग का काम है, साहस का काम है, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और इस साहस के पीछे कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है। जो सब्जेक्ट को मैंने हाथ लगाया है, उस सब्जेक्ट पे इसके पहले 100,000 फिल्में बनी है, इसके बाद भी बनेगी, लेकिन 10वीं जैसी फिल्म नहीं बनेगी, ये मैं आज मीडिया के सामने बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत साहस का काम करके इसको शुरू किया था। तो विजुअल नहीं दिखाने के पीछे ये गाना ही फिल्म का पूरा सोल है। अगर मैं इसके विजुअल दिखाऊंगा तो आप थिएटर में क्या देखोगे? तो ये पूरी फिल्म इसी गाने के ऊपर बेस्ड है, जो हम थिएटर में दिखाना चाहते हैं। मीडिया को यहाँ बुलाया, इतना बड़ा थिएटर बुक किया ताकि आपसे सही से रूबरू हो जाऊँ। और मैं चाहता हूँ हमेशा एक कन्फ्यूजिंग बना रहे। आप सोच के आए थे वीडियो देखने मिलेगा, हमने नहीं दिखाया। आप सोच के जाओगे 10वीं में रामायण देखने मिलेगी, हम नहीं दिखाएंगे। हम कुछ नई चीज जरूर आपको दिखाएंगे, हमेशा। जो सोच के परे हो ना, वही सबसे बड़ा होता है। तो आपने जो सोचा वो हमने नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे। क्या बात है। नेक्स्ट, मतलब इस फिल्म का जॉनर भी थ्रिलर है और प्रमोशन का स्ट्रेटेजी भी थ्रिलर है। हाँ, बहुत ज्यादा। क्या बात है सर। हेलो सर, जया हियर फ्रॉम बॉलीवुड नाउ। सर मेरा सवाल डायरेक्टर ही से। सर ये बाकियों फिल्म से क्या अलग दिखाती है? मतलब हमने ऐसे कई भी टॉपिक्स देख चुके हैं पहले। सवाल कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। ओके, सॉरी। हाँ, सर ये बाकियों से क्या अलग दिखाती है ये फिल्म? मैंने पहले ही कहा है, क्या अलग दिखाती है इसके लिए थोड़ा सा 12 जनवरी तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली आपको सबसे अलग दिखेगी। इसके बाद आने वाली फिल्में और इसके पहले आ चुकी फिल्मों से डेफिनेटली अलग होगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्या है ये अभी मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा आप सोचते हो उसके आगे जाता हूँ, तो वो थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार रहेगा टिल द 12 जनवरी, पहले शो के आखिरी आधा घंटा। हेलो, दिस इज़ मोनिका फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। मेरा सवाल वरदान और आदिल के लिए है कि जैसे कि बात किया है, ये दशमी जो है वो रियल रामायण नहीं दिखाने वाली है, तो क्या लगता है कितने सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं जो ऑडियंस है जो रामायण में बिलीव करते हैं उनके? क्या लगता है कि इसमें कंट्रोवर्सी बन सकती है या नहीं? बड़ा अच्छा सवाल है। बड़ा पेचीदा सवाल है। और मैं आपको ये कहूँगा कि ये फिल्म की स्टोरी अद्भुत है, ये फिल्म की स्टोरी यूनिक है, और जो आपको ये एक थोड़ी सी गलतफहमी है कि ये फिल्म रामायण के बारे में है, ये फिल्म देख के आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। ये फिल्म एक यूनिक स्टोरी है, एक ओरिजिनल स्टोरी है, और बिल्कुल इस पर कोई कंट्रोवर्सी की गुंजाइश ही नहीं है। तो हम ये कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही ओरिजिनल स्टोरी है, एंड वी डोंट फील देयर इज एनीथिंग टू वरी अबाउट। सो थैंक यू। आदिल भाई, आपसे सवाल है। लेट हिम आंसर फर्स्ट। आदिल, हाँ, कहाँ हैं आप? मुझे दिखी नहीं। कहाँ से? सवाल कहाँ से? अच्छा, वहाँ है। नहीं, ऐसा इट्स अ वेरी क्लीन फिल्म, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जिसमें कंट्रोवर्सी हो। बहुत साफ़ सुथरी नीयत से ये फिल्म बनाई गई है। शांतनु सर ने बहुत साफ़ सुथरी नीयत से इस फिल्म को शुरू किया, और बहुत ही साफ़ सुथरी फिल्म ओवरऑल हम लोगों ने बना ली है। सो देयर इज़ नथिंग कंट्रोवर्शियल अबाउट दिस फिल्म। इट्स अ नाइस फिल्म। ये एक ऐसी कहानी है जिससे, मतलब डिटेल्स तो आपको नहीं दे सकते, लेकिन ये देखना ज़रूरी है फॉर एवरीबडी, स्पेशली इन आवर कंट्री, फॉर पीपल। वी नीड टू सी दिस फिल्म फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, और वो रीजंस आपको जब फिल्म आप देखोगे तो पता चलेगा। बट लेट मी क्लियर इट फॉर यू गाइस, देयर इज नथिंग गोना बी कंट्रोवर्शियल अबाउट दिस फिल्म। नाइस। आदिल, आपसे सवाल है। आप रेडियो जॉकी रह चुके हैं, अभी आप एक्टर भी है, लास्ट शिकारा में भी देखा था आपको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
और कोई हैट्स है जो आप ऑलरेडी पहन चुके हैं या ऐसे कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी जो कर चुके हैं जो हमें नहीं पता, मोर देन एन एक्टर? मोर देन एन एक्टर? कहाँ से? सामने बस आप आवाज़ सुन पा रहे थे। अच्छा, नहीं वो एक अच्छा लगता है अगर आपको देखकर बात कर सकूं तो। हाँ जी, मैं रेडियो जॉकी था। आप मुझसे मेरा पूछ रहे हो कि मतलब मैंने क्या क्या और किया है अदर देन एन एक्टर? जी जी। अच्छा सर, मैंने शुरुआत तो मैं 10th क्लास में था, तब कपड़ों की दुकान में कपड़े दिखाता था, मैं वहाँ से शुरुआत की थी। फिर कॉल सेंटर में काम किया, फिर बाद में फिर भोपाल से हूँ मैं, तो भोपाल में रेडियो जॉकी में नौकरी लगी थी मेरी। फिर वहाँ से इंदौर गया, इंदौर से मुंबई आया, मुंबई में तकरीबन 7 साल रेडियो किया। फिर शिकारा के ज़रिए मिस्टर विधु विनोद चोपड़ा ने मुझे पिकअप किया, फिर तब से एक्टर हूँ। तो ये है मेरा रिज्यूमे। थैंक यू। नेक्स्ट। अच्छा, प्रोड्यूसर से भी एक सवाल है भरानी साहब से। ये फिल्म इंडिया में यू नो इट्स गोइंग टू रिलीज सून, बट व्हाट आर द प्लान्स आउटसाइड इंडिया एंड बीइंग अ प्रोड्यूसर, डिड यू जस्ट सेड येस फॉर द फर्स्ट टाइम? जब आपने स्क्रिप्ट सुनी, क्या तभी आपने हाँ कह दिया था फिल्म के लिए? Yeah, so when I met with Dr. Mr. Shantanu sir a couple of years back, he had like house of cards, like multiple scripts, multiple scripts he had. Like he asked me like, it's for me to pick and choose what's best, right? So and this is something new to me as well. So I said, okay, I'm going to pick Dashmi because the story really touched my heart and it really impacted me, right? And what I mean is it's basically like it's going to impact every Indian, right? So that's the story, and when we want to release something, we want to be really, really impactful. So that inspired me to start investing into this film. Yeah. And to answer your second question, once see after Jan 12th, we'll see for a week or 10 days how it goes. Then we do have plans to release in Americas and Europe as well. Wow. Yeah. That's great. मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से है। सर, क्या आपको लगता है हर वर्ष जो रावण को जलाया जाता है, हर सदी का रावण अलग है? सर, हर साल रावण जलाया जाता है, उस पर नई बात करते हुए आपका दूसरे सवाल में जवाब है सर, हर सदी का रावण अलग है, हर युग का रावण अलग है। बहुत बड़ी बात किसी बड़े एक्टर्स ने कही है, मैंने कई विजुअल देखा है। राम और रावण दोनों अपने शरीर में है सर। कलयुग में ये दोनों शरीर में है, इसीलिए इसे कलयुग कहा जाता था। पहले ऐसा था कि राम धरती पर रावण धरती पर और राम आसमान में थे। फिर रावण और राम के जो घर है वो बढ़ गए, फिर एक ही घर में आ गए। कंस, कृष्ण, पांडव, कौरव एक ही घर में आ गए, अब एक शरीर में है। किसी आर्टिस्ट की जुबान है, मेरी नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी है वो। सो हर युग के रावण अलग है और हर रावण को मारने का तरीका हर युग में बदलना पड़ेगा। सर, एक सवाल आपसे है। हाल ही में मैंने एक फिल्म देखी रणबीर कपूर साहब की, एनिमल। मुझे लगता है कि जो फिल्में बनाने का तरीका है पूरी तरह से बदला जा रहा है। एक वक्त था एक हीरो होता था, एक विलन होता था। अब ये जो परिभाषा है हीरो और विलन की पूरी तरह से बदल चुकी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमर्शियल युग की दौर में हम जी रहे। जिसको पैसा कमाने के लिए जो अच्छा लगता है वो करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर बड़े गर्व से कहूँगा, मेरे पिताजी कवि थे जो अभी नहीं रहे। सर आप सुनिएगा, मेरे पिताजी, बेटा आप भी सुनिएगा, मेरे पिताजी कवि थे जो अब नहीं रहे। मैं 7वीं कक्षा से राइटिंग शुरू की थी मैंने। पहले मैं गाने लिखता था, फिर मैंने ड्रामे लिखे, अपने जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं खुद प्ले डायरेक्ट करता था। तो मेरे पिताजी ने मुझे एक बात उसी वक्त समझाई थी, बेटा जब जो हम कलाकार होते हैं ना, उनको समाज है ना बहुत कुछ देता है, इज्जत देता है, दौलत देता है, शोहरत देता है, सब कुछ देता है।
तो बदले में हम उनको क्या देंगे ये सोचने जैसी बात है। तो हमेशा कुछ भी ऐसा कर जिसमें थोड़ा तो समाज प्रबोधन होना चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए। पैसा तो दुनिया कमा लेगी। तो मेरी पहली फिल्म जो थी ना सर मराठी, वो माझी शाळा थी, स्कूल बेस थी। यारी दोस्ती जो मेरी फिल्म थी ना, वो भी आप देखिए, वो भी एक सोशल मैसेज पे फिल्म थी। तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा, मेरे मरते दम तक अगर मेरी ये फिल्म हिट होती है और मैं बनाता हूँ, मेरे फिल्म में आपको मैसेज जरूर मिलेगा। उसके अलावा मैं भटकूंगा नहीं। हाँ, कमर्शियल वैल्यूज तो होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के लिए एनिमल जैसी फिल्में जिंदगी में नहीं बना पाऊंगा। On that note, let's have some photographs. Yeah, let's call up the entire team. Mukesh Thakur ji, Ravi Chandran ji, again music director, singers, please Check. join us. Yeah, I have one question. Yeah, last. If you चलिए allow. एक और Yeah. last. Yeah. So hello everyone. This is Vishal Singh from Filmy Drama. Sir. Yes. Yeah. So my question is to the entire cast. So अभी जितने फिल्म मेकर्स हैं वो कॉमर्शियली सक्सेसफुल होने के लिए वेस्टर्न साइड अडॉप्ट करके एंड वो डिपिक्ट कर रहे हैं स्क्रीन पे, बट आपने हमारे रूट्स जो हमारा इंडियन कल्चर है उसको, जो कि मैं पोस्टर एंड टीज़र देख के जो हमको लग रहा है कि आप जो इंडियन कल्चर की रूट्स है वो आपने वही डिपिक्ट करी है एंड उसी पे आप चले, तो वाई सच अ टॉपिक, एंड जो बाकी जो वेस्टर्न कल्चर पे वहाँ पे डिपिक्ट करें। Honestly, as an actor, there is never a thought or a strategy, at least for me. अगर कोई कहानी अच्छी लगती है और ऐसा लगता है कि जो फिल्म मेकर है उनकी नीयत अच्छी है, तो मैं हाँ बोल देता हूँ। तो मेरे लिए कोई एजेंडा नहीं है कि मैं वेस्टर्न फिल्म्स ही करूँगा या हिंदुस्तानी फिल्म्स ही करूँगा। पर एक बात आपको बता दूँ, मैंने कहीं ये पढ़ा था, राज कपूर साहब ने बोला था कि हिंदुस्तान में जब तक एक फिल्म में, जब तक सिनेमा में हिंदुस्तानियत ना हो, ऑडियंस कनेक्ट नहीं करेगी। और इस फिल्म की जो हिंदुस्तानियत है, इस फिल्म का जो जज्बा है, वो हमारे कल्चर से इतना जुड़ा हुआ है कि मैं मना कर ही नहीं पाया। आई हैड टू डू इट। सो द आइडिया आई थिंक हैज टू बी एक्साइटिंग, and if the idea is exciting, I'll give my life for the film. It's as simple as that. Wow. कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स तो नहीं हर्ट होंगे किसी के आफ्टर द फिल्म रिलीजेस? ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि नहीं होगा। आपका जवाब, आदिल खान का नाम कृष्णकांत यादव है और वरदानपुरी का नाम सोहेल है। किसी के सेंटिमेंट हर्ट नहीं होगी। ओके वर्धन सर, एक वन लास्ट क्वेश्चन टू यू। ओके, सो ये साली आशिकी वहाँ से स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे आपने एक चॉकलेट बॉय प्लस एनिमल लुक वहीं पे हमने देख लिया था, बट अभी इस फिल्म में क्या अवतार देखने वाले हम आपका? सर मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर फिर भी मैं आपको ये उत्तर दे नहीं पाऊंगा सर, क्योंकि यहाँ से सीधा तीर यहाँ घुस जाएगा सर। पर रात को फोन करो, मैं बताता हूँ आपको। Well, on that note, guys, please join us. Yeah. Shall we? Mukesh ji, Ravi ji. ओ भाई दिनेश भाई बैठ जाओ। आइए, फोटो प्लीज। तू भी ले ले। रिलीज के बाद